हम सबके पास बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनके साथ हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। ये अलग बात है कि वो यकीन करने के काबिल होते हैं या नहीं, कि उन पर यकीन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, हमें पर्सनल रखनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ दिल की बातें शेयर करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है या आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो नेचुरली हमारे उसके दरमियान एक एतमाद सा बन जाता है और ये एक अच्छी बात है। इससे रिश्ता मजबूत होता है और हमारे दिल का बोझ भी हल्का होता है। इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन आपकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको ही पता होनी चाहिए। मैं इन बातों को बिल्कुल खुफिया रखने का नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी बातों को शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपकी पर्सनल लाइफ आपकी अपनी होती है, आपको ही जीना पड़ता है। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप के लिए कुछ करना ना चाहें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए मजाक और अपने आप को मौजूए बहस ना बनाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो दोस्तों में जाकर आप ये कहते हैं कि यार मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वो जॉब तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे सैलरी वक्त पे नहीं मिलती। पहली बात तो ये होगी कि वहाँ पे कोई ऐसा दोस्त होगा नहीं जो आपकी सिफारिश आपके मालिक के साथ जाके करे कि आपकी सैलरी वक्त पे मिल जाए। दूसरी बात ये होगी कि कोई ना कोई वहाँ पे मशवरा ज़रूर देगा कि वहाँ से जॉब छोड़ दे और दूसरी जगह पे जॉब कर ले, वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जॉब छोड़ने का आइडिया भी आ जाएगा और आप सैलरी की टेंशन तो पहले ही ले रहे थे। अब इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आप काम पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। यही बातें आपके दिमाग में गर्दिश करती रहेंगी और इससे फ़ायदा और नुकसान किसको हुआ? फ़ायदा किसी को कुछ नहीं हुआ, उल्टा आपने खुद अपना नुकसान कर लिया। आपने खुद ही अपने आप को स्ट्रेस में डाला। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको ही पता होनी चाहिए, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, पर्सनल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी। इन चीज़ों में मैं जिनको ज़ाती तौर पर नफरत करता हूँ वो पर्सनल लाइफ है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी अपने दोस्तों में बैठ नहीं सकते। यहाँ पर हम छोटी सी मिसाल लेकर चलते हैं। आप अपने किसी दोस्त के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारे राज उसको बताते हैं, बहुत सारे राज उस पर आया करते हैं। अब दोस्तों में हंसी मजाक तो चलता रहता है। आप दोस्तों में बैठे हुए हैं और वो आपका दोस्त जिसको आपने बहुत कुछ बताया हुआ है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा मजाक कर देगा। अब उसको हरगिज़ नहीं पता कि ये बात खुफिया रखनी है या वो दूसरों को बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आप इसको खुफिया रखना चाहते थे। अब क्या होगा कि आप वहाँ पे शर्मिंदा होंगे और आपका उससे ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी पर्सनल बातें, अपनी ज़ाती बातें अपने तक ही महदूद रखें। दूसरा नंबर आता है कि अपने गोल्स, अपने मकासद जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपनी कामयाबी से पहले ही, कुछ काम करने से पहले ही शोर मचा देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। आप अपने दोस्तों में जाकर बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकें मारते हैं कि मैं वहाँ जाकर ये करूँगा वो करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मनसूख हो गया। अब रिजेक्ट होने के बाद आप अपने दोस्तों का सामना कैसे करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि अब आप शर्मिंदा भी होंगे। इससे बेहतर था कि जब आपका वीज़ा फाइनल हो जाता तब अपनी बात दोस्तों के साथ शेयर करते, जिससे दोस्तों को सरप्राइज मिलता और आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता। ये बात एक रिसर्च से भी साबित हुई है कि जो लोग अपने मकसद को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अपने गोल्स को दूसरों को बता देते हैं, तो उसको पाने के लिए 60% ही अपनी कोशिश करते हैं। बाकी 40% वो अपने जहन में उसे कामयाब बना चुके होते हैं। तीसरा नंबर आता है कि फैमिली इशू। आजकल हर इंसान ही दुखी है, हर इंसान को कोई ना कोई मसला चल रहा है, हर इंसान परेशान है, लेकिन आपको अपने घर की बातें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक मिसाल लेकर चलते हैं। एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है। वहाँ पे कुछ दिनों के बाद उसे कोई मसला बन जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी किसी दोस्त को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसका मियाँ अच्छा नहीं, या उसकी सांस अच्छी नहीं, या उसका ससुर अच्छा नहीं, या कोई भी ऐसी बात बताती है। कुछ दिनों बाद वो मसला हल हो जाता है और वो वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है।
लेकिन अब वो अपनी पूरी उम्र लगा देगी अपनी दोस्त को मुतमिन करने के लिए कि वो अब वहाँ पे खुश है, उसे कोई मसला नहीं। लेकिन वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि आपने पहले ही उसके जहन में डाल दिया है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। अब वो लड़की लाजमी किसी के साथ ये बात शेयर करेगी कि आप वहाँ खुश नहीं हैं। इसकी कसूरवार आप खुद हैं कि आपने खुद ही उसे फ़ोन किया, अपनी ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ बताया और अपनी बातों को बहस के लिए पेश किया। तो ऐसे नुकसान किसको हुआ? आपको। चौथा नंबर आता है कि गुड डीड्स, अपने अच्छे काम किसी के साथ शेयर ना करें, बस नेकी कर और दरिया में डाल। हमें अपने अच्छे काम हरगिज़ भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बार बार दूसरों के साथ शेयर करना यह आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बुरा बनाता है। इससे क्या होता है कि दूसरा इंसान ये सोचेगा कि ये इंसान अपनी तारीफ खुद कर रहा है, इसने कोई अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने लिए ही किया है और उसके लिए जिसको इसने अच्छा काम करके दिया है। और आप दूसरों को ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। एक बात ज़िंदगी में याद रखें कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले ही एहतियात से चलो। कभी इंसान की हालत देखकर उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि वक़्त में इतनी ताकत है कि वो कोयले के टुकड़े को हीरे में तब्दील कर सकता है। पांचवा और आखिरी ये कि कभी किसी इंसान के साथ अपनी सैलरी शेयर ना करें, अपना बैंक बैलेंस शेयर ना करें। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा बहुत से कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर एहतियात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने किसी दोस्त को ये बताते हैं कि मेरा जेब खर्च इतना है, मैं एक महीने में इतने पैसे कमा लेता हूँ, 4 महीने के बाद एक नया मोबाइल लेने वाला हूँ। अब वो दोस्त आपको सुन रहा है, वो ये देख रहा है कि इसका महीने का इतना खर्च है, इसके बाद इतने एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। अब अगर उसे पैसों की ज़रूरत नहीं भी होगी, तब भी उसके जहन में ये आएगा कि मैं इससे पैसे मांग लेता हूँ कि इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, 4 महीने के बाद ये मोबाइल लेगा तब मैं इसको यूज़ करके वापस कर दूँगा। जब वो आपके साथ इस चीज़ का जिक्र करेगा तो आपके पास दूसरी चॉइस नहीं बचेगी, क्योंकि पहले ही आप अपनी हालत बता चुके होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपनी अक्सर बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।